Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Next Gen Tech Podcast. Last time हमारी बड़ी heated discussion हुई थी regarding how to grow or how to start a small business and grow big. Uh, अब उसके लिए जो उसके अंदर जो लास्ट हमारी डिस्कशन जिसके ऊपर बड़ी हीटेड सी डिस्कशन थी उसके अंदर ये बात हो रही थी कि भाई साहब फरमा रहे थे हार्ड वर्किंग और मैं कह रहा था कंसिस्टेंसी। मैं हार्ड वर्किंग नहीं फरमा रहा था, मैं ये फरमा रहा था कि हार्ड वर्किंग भी है और साथ साथ आप जो कह रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी, जिसके ऊपर आप इसके ऊपर बजितते हैं कि नहीं मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है, तो मैंने कहा मुस्तकिल मिजाजी भी ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ बंदे को हार्ड वर्क भी होना चाहिए। तो जस्ट ये बात थी। बाकी उसके अलावा हमारी उस वक्त तो क्योंकि काफ़ी लंबी पॉडकास्ट हो गई थी तो हम जो है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, तो आज जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और हमारे साथ आपको पता है मैं अगर तारुफ से, क्योंकि हम लोगों ने पहले जो अपने जो पॉडकास्ट की थी तो उसमें तो हम तारुफ नहीं करवा सका था, मैं बस रैंडम से स्टार्ट कर दिया था। तो आज मैं अपना भी तारीफ करवा दूँ कि मेरा नाम मोहम्मद उसामा शुरमा है। उसामा शुरमा है, नेक्स्ट जेन टेक के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें। और साथ साथ जो है ये बड़े भाई हैं मेरे, मोहम्मद मुस्तकीम नाम है इनका, और इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, आप उनको भी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल का जो है वो लिंक डाल देंगे, मतलब इनके चैनल का भी मोहम्मद मुस्तकीम के नाम से, और बहुत सीनियर हैं हर हवाले से और मेरी रहनुमाई करते हैं ज़िंदगी के हर पहलुओं के अंदर बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जो है मुझे गाइड करते हैं हर हवाले से। तो ये कोई इंटरव्यू नहीं है, जस्ट नॉर्मल एक रैंडम डिस्कशन है बेसिकली हमारे बीच में, दो भाइयों के बीच में, जिनको आप कह सकते हैं। इसमें हम हालात हाजरा और जो करंट जो सिचुएशन है कारोबारी हवाले से भी और नॉर्मल जो ज़िंदगी के हवाले से उसके ऊपर डिस्कस किया करेंगे और आप लोगों को जो है वो सूरत हाल से आगाह करेंगे। तो अब आप बताएं क्या क्या नहीं, आज का जो टॉपिक है ना, असल में देखें हुआ ये कि जो हमारे चाहने वाले हैं नेक्स्ट जेन टेक को वीडियोस जो देखते हैं उनके अंदर से हमारे एक बहुत वो सीनियर एंकर भी हैं और जियो स्पोर्ट्स के ऊपर होते हैं। तो उन्होंने जब हमारी पॉडकास्ट देखी तो उसके अंदर उन्होंने कहा यार वो ऐसा उनकी ओपिनियन ये थी क्योंकि उनका खुद माशाल्लाह अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, तो वो ये कह रहे थे कि यार ऐसा लग रहा है कि आई वॉज ट्राइंग टू इम्पोज माई ओपिनियन ऑन हिम, तो हरगिज ऐसा नहीं था। तो मैंने कहा उसकी क्लैरिटी कर दूं और वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन फ्रॉम हियर कि जहाँ पे हम कंसिस्टेंसी वर्सेस हार्ड वर्क, आई थिंक वी विल गिव दिस नेम टू दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। तो उसके ऊपर हम थोड़ी और मजीद कचहरी करेंगे 5-10 मिनट की, कि मैं अपने दलाइल देने की कोशिश करूंगा कि वाई आई एम एक्चुअली एम्फसाइजिंग ऑन कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी के बारे में वाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन दैट। तो पहला जो मेरा जो आर्ग्यूमेंट था ना मेरे भाई, मैं ये बोलना चाह रहा था आपसे, देखो मैं सर आपको एक दलील, मैं आपको उसकी एक मिसाल ऐसे देता हूँ। यू कैन कम इन। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कमो बेश मफहूम है, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। उसके अंदर एक सहाबी जाते हैं, वालिदा उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करती हैं कि ये पूरी रात भर जो नहीं अजीब है ना, दिन भर के रोज़े रखता है और रात भर जो नहीं तहज्जुद के अंदर अपने आप को थकाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की उनकी वालिदा ने कि इसको बोलें कि क्या करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमो बेश मफहूम है, अल्लाह पाक कमी बेशी को माफ़ फरमाए मेरी, कि छोटा अमल हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। आप छोटा अमल करो कंसिस्टेंट, मतलब लेकिन मुस्तकिल करते रहो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, अपने आप को किसी एक काम में थकाया और उसके बाद आपका काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। देखिए मुस्तकिल, मैं आपको इसको बात को आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बिल्कुल आप मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना मुस्तकिल मिजाजी, देखें मुस्तकिल मिजाजी ये जो अल्फाज है ना ये बहुत पुराना है हमारी लुगत के अंदर, डेफिनेटली ये बहुत पहले से होगा ये। लेकिन जब हम छोटे थे, हमने अपना बचपना जब ग्रो अप होके, मतलब जब छोटे से हम बड़े हुए हैं, हमने अपने बड़ों से सुना है। और उसके अलावा आप मतलब जो नॉर्मल रोज़मर्रा के, मतलब आप समझे, हम अपनी मिसाल लेंगे या वैसे भी कोई फिल्म वगैरह या वैसे जो हम नॉर्मल लाइफ के अंदर देखते हैं, तो ये मुस्तकिल मिजाजी का जो वर्ड है ना, ये अभी आप समझ लेंगे रिसेंटली कुछ ईयर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। वरना उससे पहले जो बड़े बुजुर्ग जो थे वो यही कहते थे कि बच्चे आपने मेहनत करनी है, आपने जुस्तजू करनी है, आपने हार्ड वर्किंग करनी है। मुस्तकिल मिजाजी, क्योंकि मैं अपनी मिसाल इस वजह से दूंगा कि मैं अपना बताऊंगा, मैं अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर आपको ये बताऊंगा कि हमारे वालिदैन ने हमें डेफिनेटली, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी परवरिश की और हमें अच्छे तरीके से गाइडेंस भी दी, लेकिन उनका मकसद ये था कि बेटा आपने मेहनत करनी है, आपने जुस्तजू करनी है और आपने लगन से हार्ड वर्किंग करनी है। ये मुस्तकिल मिजाजी का जो वर्ड है, जो क्योंकि मैंने अपनी बात पहले ये कही कि बहुत पुराना है
और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कि अभी इंट्रोड्यूस हुआ रिसेंटली कुछ ईयर्स के अंदर, तो इसमें से जो मेरी उस वक्त जो हमारी लास्ट पॉडकास्ट के अंदर भी जो आपको ऐसा मुझे कुछ व्यूअर्स को ऐसा भी लग रहा हो कि मैं अपनी राय जो है बोझ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा असल में जो उस वक्त जो मैं कहने का बार बार कहने का मकसद यही था कि बचपन से हम लोग जो है वो हार्ड वर्किंग को, मेहनत को ज़्यादा सुनते हैं, इन अल्फाजों को अपनी जो है वो घर वालों से या अपने बड़े बुजुर्गों से तरक्की के लिए इन अल्फाजों का जो है वो जिक्र करते हुए जो है वो आए हैं। भाई देखें, जो घर वालों का जो होता है ना, वालिदैन वगैरह जो बोलते हैं बेटा जुस्तजू करो। आप कंटिन्यू करें। हाँ, मैंने कहा कि मैं जो हम सुनते हुए आए ना, जुस्तजू करना बेटा, जुस्तजू करना, जुस्तजू का मतलब ही होता है जुस्तजू। अल्फाज के अंदर ये छुपा हुआ है कि कंटिन्यूअस मेहनत। जुस्तजू के अगर आप लघुई मायने देखें, उसका मतलब है मुस्तकिल मेहनत। मुस्तकिल मेहनत, मेहनत, मुस्तकिल मेहनत, हाँ, मुस्तकिल मिजाजी नहीं। ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी इसके ऊपर और भी बात की मुस्तकिल है। मेहनत में फ़र्क है। मुस्तकिल मेहनत का मतलब ये है कि आप मल्टीपल काम, आपका एक काम नहीं हो रहा, आपने दूसरे काम में किया, आपने तीसरे काम में किया। लेकिन अब आपने अगर फॉर एग्जांपल एक तय कर लिया कि भाई मैंने जो है वो शॉप खोलनी है, या मैंने फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन बेचना है, या मैंने कंप्यूटर बेचना है, आपने ये एक इरादा कर लिया है। अब आप वो चल रहा है या काम नहीं चल रहा, या वो काम स्लो है, उतार चढ़ाव ऊपर नीचे आ रहा है, आपने टाइम देना है, आपने उस काम इसको को क्या प्रॉपर, बोलेंगे? ये मुस्तकिल मिजाजी के ज़मरे में आएगा। ठीक है ना, आप जो कह रहे हैं वो है मुस्तकिल मेहनत, जो है वो ये है, वो बिगनर्स के लिए कि जब तक कि उनको कोई एक प्रॉपर राह नजर नहीं आती तो उनको यही तो जस्तजू अल्लाह के करनी है। बंदे में बोल रहा हूँ, नहीं यही तो नहीं मैं नहीं बोल नहीं, रहा हूँ, यही तो मेरा सर केस है जो मैं जस्तजू, आपके आप सामने। जस्तजू कह रहे हैं मैं ना, जुस्तजू की बात कर रहा हूँ, मुस्तकिल जस्तजू। जुस्तजू का मैं यही तो बोल रहा हूँ कि एक मेहनत करनी है। जब मेहनत कर ली, उसको आपने अगर चीज को सस्टेन करवाना है, देन यू नीड मुस्तकिल मिजाजी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इनमें से लेकिन लेकिन सुपीरियर कौन सी चीज हुई? इसमें उसमें बात यहाँ पे सुपीरियोरिटी की हो रही है, यहाँ ओपिनियन इम्पोज नहीं करना हो रहा। बात यहाँ पर तो सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही सर। ओके, यहाँ पर कम बहस से ये हो कम जो रही थी कि ओपिनियन, मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है या हार्ड वर्किंग जरूरी है। भाई पहले आपको, मेरा ये मानना है कि पहले आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी और एक स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा कि आपने डिसाइसिव करना है कि भाई आया कि मैंने करना क्या है। जब आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली है, एक चीज़ का एम बना लिया कि भाई मैंने ये करना है, उसके बाद फिर आपको मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। अच्छा उस दिन भी हमारा मतलब, अब अगर पॉडकास्ट में ऐसा लग रहा हो, हमारी या तो अगर डिस्कशन में ऐसा लग रहा हो कि हम एक दूसरे के ऊपर अपने ओपिनियन इम्पोज करना चाह रहे हो, तो ऐसा ही था, जस्ट थोड़ा सा होता है कि अल्फाज आगे पीछे आते हैं। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन पहले हार्ड वर्क है, उसके बाद फिर मुस्तकिल मिजाजी। क्योंकि हार्ड वर्क करके, जुस्तजू करके आप एक चीज़ गोल सेट कर लेंगे कि भाई मैंने ये चीज़ करनी है, उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी से उस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू करना। अच्छा, तो एक बंदा है, मैं बार बार आई थिंक पिछली बार तक मैं यही घटिया एग्जांपल जो मेरे जहन में आ रही है वही दूंगा कि भाई आप सुबह उठे, आपने हार्ड वर्क, चाहिए मैं इसके लघु मायने ले रहा हूँ, आपने हार्ड वर्क किया, आज गए, आपने 8 घंटे जिम में लगा दिए बाबू की तरह, 8 घंटे जिम पे लगाए और घर पे पहुंचे और आके देख रहे हैं मेरे डोले का है। अब अगर अल्लाह के बंदे, अब वो 8 घंटे जो आपने जिम के अंदर लगाए, नेक्स्ट दिन तो क्या आप पूरे हफ्ते तक जो नहीं, अगले टाइम जिम के देखने के काबिल नहीं होंगे। अगर यही इतना ही हार्ड वर्क करना था, इसको तुम थोड़ा सा तोड़ देते, सर आप तोड़ इसको गलत देते, लेके जा रहे हैं, तोड़ आप हार्ड वर्क को गलत, ये अब आप मेरी बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट कर रहे हैं आप एक चीज जिसका ना सर है ना पैर है। आप एक बॉडी बिल्डिंग को एक बंदे के कैरियर से जो है ना, मैं कैरियर की बात कर लेता सर हूं, आप मैं बॉडी कैरियर बिल्डिंग की की बात कर रहे हैं ना। देखिए मैं कैरियर की बात कर लेता हूं। नहीं नहीं, आप कैरियर, मैं आपको इसके आपको मैं आपकी इस बात को भी, जो मैं अपने ओपिनियन से, भाई आप अगर बॉडी बिल्डिंग की समझ में आ रही है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की वीडियो देख लें, वो भी यही बोलता है। मैं चलो मैं, लेकिन चलो उसको काम से, मैं काम की एग्जांपल, अब मैं आपको बता दूं, आप जुस्तजू, हार्ड वर्क, मुस्तकिल मिजाजी, इसको आप जो है वो उस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। आपने जो मिसाल दी ना कि एक बंदा एक ही दिन में उसने वो कर लिया, उसके आधार में आके डोल दिया, ये मिसाल उन लोगों के लिए है जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यार एक चंद दिनों के, एग्जैक्टली रातों रात अमीर होने के लिए हार्ड पाए करना, कुछ हासिल कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं है। उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत होती है। यू हैव टू क्लाइम अप उसके लिए ऑल द हार्ड वर्क स्टेप। जरूरी है। हाँ, उसके लिए हार्ड वर्क जरूरी है। हार्ड वर्क होगा तो ही मुस्तकिल मिजाजी आएगी ना। मैंने फैसला किया कि मैंने अपनी जिंदगी में जो है, मैंने मतलब आप समझ लें बॉडी बिल्डर बनना है। मैं बॉडी बिल्डर बनना है मुझे,
तो मैं डेफिनेटली मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। हार्ड वर्किंग किस तरीके करनी पड़ेगी कि मुझे अर्ली सुबह उठना पड़ेगा, जॉगिंग करनी पड़ेगी, वॉक करनी पड़ेगी। चलो सही है, इसी को जो है ना उसको जो है अपना जो पंप वगैरह जो भी एक्सरसाइज वो करनी। लेकिन अब मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि यार मैंने हार्ड वर्क करना है इस तरीके से, उसके बाद अब मैंने डेली बेसिस को ऊपर करना है, वो मुस्तकिल मिजाजी हो। चलो हार्ड वर्क आपने कर लिया, अरे भाई उस काम को कंटिन्यूसली तौर पे अगले 6 साल तक करना, ये ऑलरेडी कंसिस्टेंसी के अंदर आ रही है डेफिनेशन। यही तो कह रहा हूँ सरकार, वो इसका मतलब ये है, देखो भाई एक बंदा है, मैं एक छोटी सी और एग्जांपल लेता हूँ, मुझे बताओ मतलब यू गाइस हैव टू डिसाइड कि ये हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी की क्या जंग है। ये मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो अभी आता है और वो दिन के 3 सिपारे पढ़ लेता है या 10 सिपारे पढ़ लेता है। अब वो आज उसने 10 सिपारे पढ़ लिए, दैट्स हार्ड वर्क इज़न्ट इट। एक जगह के ऊपर बैठना, उसके बाद अपनी सारी जहनी सलाहियतों को लगाना, उसने पढ़ लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या, अगले 1 साल तक वो कुरान को देखता ही नहीं है। अगर वो यही चीज़ कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, मकसूद क्या है, कुरान का पढ़ना है, अगर वो यही चीज़ पढ़ रहा है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग वंस अपना 10 सिपारे, 1 सिपारा पढ़ ले, आधा पढ़ ले, पाव पढ़ ले, लेकिन अगर वो ये अमल थ्रू आउट करता रहेगा, बेनिफिट किसका है? देखें अभी फिर दूसरी कमेंट्स आएंगे, मैं खाली अपनी दलाइल दे रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं बोल रहा, कमेंट आएंगे कि हम अपनी बात मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं दलाइल दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ मुस्तकिल मिजाजी दोनों को पैरेलल तौर पे लेके चलना पड़ेगा। ओके, मेरा केस ये है, आप मैं नहीं हार्ड वर्क नहीं, सिर्फ मुझे मुस्तकिल। अच्छा, मैं बिल्कुल, आपका ये केस है कि आपको हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी दोनों है। मैं ये कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी के अंदर ही हार्ड वर्क छुपा हुआ है भाई। एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने बड़ी मशहूर कहानी सुनी होगी कि ना एक टर्टल और जो नहीं अपना एक रैबिट की रेस हुई। रैबिट क्या कर रहा है, उसने फौरन अपनी जितनी भी सलाहियत है फौरन जाके एकदम स्पीड के अंदर गोली के अंदर भागता है और जो नहीं फिनिश लाइन के पास बैठ जाता है। इन द मीन टाइम एक टर्टल है बेचारा, वो कह रहा है यार मुझे अपनी मंजिल पता है, आई एम जस्ट गोना सिंपली स्क्रॉल। हु विंस इन द स्टोरी? मेरे भाई हार्ड वर्क वो भी कर रहा है, वो अपने लेवल के हिसाब से हार्ड वर्क कर रहा है टर्टल, वाइल वो अपने हिसाब से रैबिट ने किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है? पहले हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो है उसका रिजल्ट आएगा। यार बात है, अब एक मजदूर है, काम करने वाला एक मजदूर जो है वो दिहाड़ी बेसिस के ऊपर जो काम कर रहा है, वो पहले अगर उसने फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया, उसने सोचा कि यार मैंने मजदूरी का काम करना है, कि मैंने मजदूरी करनी है, ठीक है, तो उसने सबसे पहले किया क्या? अगर उसने एक दिन में वो मेहनत की तो उसने सबसे पहले किया कि उसने हार्ड वर्क किया। अब उसने उस काम को अपनी जिंदगी का भाई मुसलसल पेशा बना दिया, और अब वो मुस्तकिल मिजाजी से डेली उठता है, दिहाड़ी के लिए बैठता है और मजदूरी करता है। लेकिन पहले उसने किया हार्ड वर्क। तुम हार्ड वर्क को उस तरह ले रहे हो जिस तरह उस तरह नहीं लेना भाई। हार्ड वर्क से देखो, हार्ड वर्क मैंने एक आपको सिंपल मिसाल दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हार्ड वर्क से मुराद ये कि मैं मतलब एक बंदे ने काम करना है, उसने सोचना है कि यार मैंने कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले वो भागदौड़ करेगा, वो मुख्तलिफ वेन्यूज को तलाश करेगा, मुख्तलिफ मतलब देखेगा, ऑप्शन देखेगा कि यार मैं किस बिजनेस के ऊपर जाऊँ। वो बोलेगा कि यार मैं फला को देखूँ, उसके लिए उसको क्या हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको जुस्तजू करनी पड़ेगी। ये हार्ड जुस्तजू का मतलब ही कंसिस्टेंसी है यार। लेट्स से कि यू स्टार्ट अप नहीं देखें भाई, मैं अगेन अपने व्यूअर्स से चाहूंगा, माजरत चाहूंगा कि मैं मुसल्लत हो रही चीजें, लेकिन बस छोड़ें यार। एक डिबेट है, इनकी एक राय है सर, मैं मेरी एक राय है। मैं तो आपकी राय मान रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों को पैरेलल लेके चलना है। पैरेलल आप ये कह रहे हैं कि नहीं हार्ड वर्क नाम की कोई चीज ही नहीं है, बस जुस्तजू जो है वो सब कुछ, जुस्तजू के अल्फाज में सब कुछ आ जाता है। कंसिस्टेंसी की मेरा जो केस है, मेरा जो थीसिस है वो ये है कि कंसिस्टेंसी के अंदर हार्ड वर्क छुपा हुआ है। मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ। क्यों भाई, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना। मुझे मैं भी कह सकता हूँ कि हार्ड वर्क के अंदर जो है मुस्तकिल नहीं, वल्लाही नहीं है, वल्लाही नहीं है। हार्ड वर्क जो आप कह रहे हैं ये वल्लाही नहीं है, वल्लाही नहीं है, ये ऐसा लगा कि आप जबरदस्ती पोज कर रहे हैं, और ये इनकी नेचर है। आप लोग इस हवाले से नहीं, आप मुझे एक्सप्लेन करो ना, हार्ड वर्क के अंदर कंसिस्टेंसी कैसे छुपी हुई है। यू एक्सप्लेन दिस। सर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो फिर वही बात होगी कि मैं अपने ऊपर मुसल्लत नहीं, आप बताएं, डिस्कस कर रहे हैं सर, डिस्कस कर रहे हैं ना भाई। मेरा एक ओपिनियन है, मैं उसके ऊपर मैं आपको कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ दलील देके। मैं तो कायल हूं ना, मैं तो कायल नहीं है, मैं कायल हूं। मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है सर, मुस्तकिल मिजाजी। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे है नंबर 1 कौन है, कोई नहीं हो सकता मेरे नंबर 1, नंबर 2 के 12 घंटे
8 घंटे नंबर 1 यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 की डिबेट है। यहाँ पे जो डिबेट है नंबर 1 नंबर 2 के, मैं आपके ऊपर मुसल्लत नहीं कर रहा सरकार। आपने जो अभी उसकी एग्जांपल दी, एक दिहाड़ी वाला है, वो आके सुबह से मजदूरी करता है, सही है, आपने ही मिसाल दी ना, वो आके बेचारा सुबह से खोद रहा है। अब वो बेचारा यही सोचता रहे, यार मैं तो इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, यार मैं क्यों नहीं अमीर हो रहा, कंसिस्टेंट भी हूं मैं, सही है ना, ऐसे ही है ना, वो भी है। और इसको थोड़ा सा और कारोबार, एक बंदा रेडी लगा रहा है, वो है भाई, एक बंदा है रेडी लगा रहा है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगा रहा है। प्रॉब्लम ये है आपके ऊपर, आप ये उल्टा आपकी बात के ऊपर अब देखिए। नहीं मैं अभी नहीं देखे, रेडी लगा रहा है बंदा है, और वो जो नहीं है एक दिन के अंदर 10 साल से लगा रहा है, 10 साल से भूतनी वाला लगा रहा है। लेकिन बाद ऐसे रेडी वाले हैं कि जो कि अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से मार्केट के अंदर होलसेलर बन जाते हैं। बाज ऐसे बेचारे जिनसे हम बचपन के अंदर लेते थे। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड वर्क, ये जरूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ही आपको तरक्की मिलेगी, या आप मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहे हैं तो ही आपको तरक्की मिलेगी। इसके ऊपर मेरे वाले साहब बड़ा एक जबरदस्त अल्फाज है कि अपने काम में जिद्दत लेकर आओ। तो आपको अपने काम में उस रेडी वाले को भी और उसको भी, भले वो 20 साल लगा जाए। हमारे सामने एक मिसाल है, हम बचपन से दिखते थे कि अंकल थे, वो ठेले पे ना खोए वाली लेकर आते थे, खोए क्रीम, खोया क्रीम, खोया क्रीम बेची। अब डेफिनेटली उन्होंने उससे बनाया होगा, ऐसा नहीं कि उनकी कोई वेल्थ नहीं होगी, लेकिन ये कि अब उनका वो जवान, उनका बच्चा था, वो छोटा था, अब वो बच्चा जवान हो गया, हमारे बराबर हो गया, हमसे थोड़ा सा छोटा होगा। अब बच्चा जो है वो ठेला चलाता है, वो खुद जो है वो थर्मोस में जो है वो ले जाते। बजाय तौर पर अगर देखा जाए, उनकी जो खोया क्रीम का वाकई में जो उनकी जो आइसक्रीम जो होती थी उसका बड़ा डिफरेंट, कुल्फी आप कह लें, उसका बड़ा कुल्फी कहते हैं भाई, हाँ कुल्फी सॉरी, कुल्फी जो है उसका जो है वो टेस्ट बड़ा जबरदस्त होता था, बहुत मजेदार होता था। अब वही है, अगर वो अपने काम में जिद्दत लेकर आते हैं, उसको मार्केटों में सप्लाई करते, शॉप्स में प्रोवाइड करते, और इस तरीके से उनका काम नहीं पॉसिबल एक्सपेंड होता। लेकिन हम उनको ये देख रहे हैं कि वो पहले उनका बेटा वो करता था। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ अर्निंग नहीं की होगी, उन्होंने डेफिनेटली की होगी, बहुत ज्यादा की होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिद्दत, काम में जिद्दत लानी। और हमारे सामने ऐसी बहुत सारी मिसालें जिन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम तो किया, लेकिन क्योंकि जिद्दत नहीं लेकर आए, उनके काम खत्म हो गए। यूर एडिंग, अच्छा चलो मैं तो उसको ले लेता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे कंसिस्टेंसी और उसकी बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि कामयाबी के लिए मुस्तकिल मिजाजी भी हो। देखो यार, जरूरी तो किसी चीज के लिए नहीं है, कामयाबी और अपना नाकामी अल्लाह की तरफ से, इसको तो हम ये करते थे। यहाँ पे ये बात हो रही है हार्ड वर्किंग, दुनियावी अपना उसके हिसाब से आप जो कह रहे हैं ना कि यार मेरे हिसाब से किसी भी काम को वो करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है, आपका ये मान लेना। तो मैं आपकी बात को ये कह रहा हूँ कि आपके उल्टा आपने भी अभी जो मिसाल भी दी कि भाई वो जो है मजदूर बोल रहे हैं, यार मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ, मैं बढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। तो सर बात वही है कि अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं, फैक्टर आ जाता है, लेकिन मैं वो भी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, वो फिर वो बात हो जाएगी, बात डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिद्दत लाना जरूरी है। मैं अब ये तो मैं कह रहा, लेकिन जिद्दत की हम बात नहीं कर रहे, अभी हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं और हार्ड वर्क की बात। मैं एक छोटी सी दलील इसके ऊपर ये देता हूँ। कंसिस्टेंसी की मिसाल ये है, मेरे पास पैसे आए, मैंने डायरेक्ट लाख रुपए सेव कर दिए, सही है, और उसके बाद 3 महीने की खबर ही नहीं है, 4 महीने की खबर ही नहीं है, मेरी सेविंग ज़ीरो हो गई। अगर मेरी एक सैलरी है और उस सैलरी के अंदर से मैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ, लेट से कि मैंने एक 10,000 रुपये का अमाउंट वो कर दिया, 10,000 रुपये का अमाउंट सेव कर लिया, और बाय द टाइम जब मैं उसको 3 साल के बाद देखूंगा, वो ऑटोमेटिकली तौर पे कंपाउंड इफेक्ट की वजह से बड़ा हो जाएगा। ये है कंसिस्टेंसी की जो मैं डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ। ये है मुस्तकिल। पाकिस्तान के अंदर वो बड़ा नहीं होगा, नहीं पाकिस्तान नहीं नहीं, 10,000 रुपए वो आपके जो 1,000 रुपए में पहुंच जाएंगे, वो 1,000 रुपए इन्फ्लेशन नहीं नहीं, लेकिन मेरा सिंपली कहने का उसके ये बात कहीं और निकल गई। नहीं कंसिस्टेंसी है ना। एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ मैंने ना 5-5 हज़ार रुपए सेव करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली उस वक्त तो लगता है 5,000 यार, जिस तरह नहीं है गली मोहल्लों के अंदर मिसाल देख ले, बीसियां वगैरह डलती है, जो कमेटियां डलती है मार्केटों में, और वो मेरे भाई मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो ये कंसिस्टेंसी की जो मैं अहमियत बताना चाह रहा हूँ, वो इस सेंस में बताया, याद है 10 रुपए रोजाना की बीसी। अब ये 10 रुपए रोजाना की बीसी बंदे को कुछ नहीं लगता, 10 दिन के 100 रुपए होंगे, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से कोई बंदा 5 दिन तक नहीं निकाल सकता 10 दिन, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी मैं समझता हूँ आप मुस्तकिल मिजाजी को कंसिस्टेंसी, हाँ वही, उसी को आप जो है हर जगह पे अप्लाई होती है, हर जगह पे अप्लाई होती है। लेकिन हमारा अगर आप पहली जो पॉडकास्ट देखेंगे
उसके ऊपर जो है वो उसका टाइटल मेरे ख्याल से आप पढ़ना भूल गए थे, हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस एंड ग्रो बिग। ठीक है ना। तो उसके लिए हार्ड वर्क में असल में हमारा टॉपिक होता है, जिससे हम फैलते फैलते आप जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में आ गए। यार मैं रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर एक चीज अप्लाई हो रही है तो मैं वैसे ही करूंगा सर, ना। तो हमने हमारा टॉपिक क्या है और आप क्या बेच रहे हैं? नहीं, हम मंजन बेच रहे हैं, आप चूरन बेच रहे हैं। भाई मंजन चूरन के अलावा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने ये बताना था कि भाई एक जो नया बंदा है जिसने कारोबार स्टार्ट करना है उसको क्या जरूरी है। मेरे हिसाब से उसको सबसे पहले उसको हार्ड वर्क जरूरी है। ठीक है, हार्ड वर्क करना उसके लिए बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क, अब हार्ड वर्क सिंपल अगर उसका अल्फाज में देखेंगे भाई क्या करना, हार्ड वर्क मेहनत, मुश्किल काम। नहीं, मुश्किल काम नहीं करना, काम करना है बस। मुश्किल काम से मुराद ये कि उसको भाग दौड़ करनी है ना। जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास तो पैसे तो उसके पास तो किसी को भी हायर करके आइडियाज ले सकते हैं, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास दो सोर्सेज हैं, भी नहीं होते पैसे, नहीं होते सर, ऐसे बहुत सारे नहीं जो बिल्कुल लाइक लेट्स से कि समवन इज स्टार्टिंग अ बिजनेस, उसके खानदान में नस्लों ने किसी ने बिजनेस नहीं किया, लेकिन अब्बा ने पैसे बहुत बनाए हुए हों और अब्बा बच्चा चाह रहा हो यार मेरा बच्चा, ऐसी मिसालें हैं बहुत सारी, हमारी नजरों में नहीं होंगी लेकिन होंगी। तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ। अब आप उसको बोले यार मुस्तकिल मिजाजी, फिर मुस्तकिल मिजाजी को आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखा, मैं तो ये एप्लीकेशन बता रहा हूं स्टार्टअप्स के लिए, जो नए स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने यार एक पॉडकास्ट है उसके अंदर टॉपिक कहीं पे भी जा सकता है, इवन दो कि हमारी एक कंटिन्यूएशन है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं भाई, मैं सिंपली लेट्स ट्राई टू एंड दिस बुलशिट। सिंपली जो मेरा कहने का जानी मसला ये था ना, मैं कह रहा हूँ कि जो भी काम करना है ना, हार्ड वर्क में से हार्ड हटा दो, काम भी करना है ना वो भी कंटिन्यूस करना है। एक बंदा है एक कंपनी के अंदर, कल दो लड़के आए हुए थे, वो बता रहा था सुजुकी के अंदर वो लड़का है, सुजुकी के अंदर वो लड़का कह रहा है 300 बंदे हायर हुए हैं, लेकिन हम लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ लड़के, वो कह रहा है वहाँ पे हमें ब्रीफ 3 साल पहले की वो बता रहा है कि उन्होंने हमें खाली ये बोल दिया था कि भाई छुट्टी नहीं करनी। कह रहा हम 2 साल तक अप्रेंटिसशिप करते रहे, 3 साल तक अप्रेंटिस, मैंने कि उसकी बात लग गई कि भाई मैं रोजाना काम पे आऊँगा, काम आए ना। कह रहा है अप्रेंटिसशिप खत्म हो गया, एंड में क्या किया, वो जो 500-600 लड़के थे उनके अंदर से 500 बंदे चले गए, 35 लड़के बचे, 35 लड़के सुजुकी के अंदर परमानेंट हो गए। अब ये मुझे बताओ, मैं एक सोचता हूँ इन अ जॉब, एक मुस्तकिल मिजाजी है, आप एक सर्विस के अंदर जाते हो, मुस्तकिल मिजाजी की मैं एक छोटी सी एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्तकिल मिजाजी इतनी की आइटम है कि इसके अंदर हार्ड वर्क ऑटोमेटिकली छुपा हुआ है। हराम सरकारी एक मुलाजिम बंदा लगता है वो नाइब कासिस से, इवेंचुअली एज द टाइम प्रोग्रेसेस, सरकारी इदारों में क्या हार्ड वर्किंग होती है, पहले जो हार्ड वर्किंग उसने की होगी, मैं एक बात बता रहा हूँ, काम करता होगा जो भी काम कर, इवेंचुअली वो नाइब कासिस से एलडीसी, फिर असिस्टेंट, फिर अटेंडेंट, फिर उसके बाद एलडीसी, फिर यूडीसी, फिर स्टेनियोग्राफर, इवेंचुअली बाय द टाइम इट कम्स, वो क्योंकि कंटिन्यूसली उस पेशे से ताल्लुक रखा रहा, एट दी एंड ये होता है एंड में अफसर कैटेगरी में आ ही जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो भी काम करो, जो व्हाटएवर बिजनेस यू ट्राइंग टू स्टार्ट, एक मतलब डिसाइड कर लिया, जो तुम्हारी वाली बात है कि एक मतलब वंस यू हैव डिसाइडेड कि मैंने यही करना है, डिसाइड करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, नहीं करनी पड़ेगी। देखो देखें ऑफ कोर्स उस यस मैं ये बोल रहा हूँ कि कह रहा हूँ ये बस इसी तरह ये पॉडकास्ट हमारी इस जरी भी जो है ना वैसे खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी चीज मुसल्ला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी किसी चीज को भी स्टार्ट करने के लिए। यार देखो उसके बाद ही आपको मुस्तकिल मिजाज, भाई एक चीज अगर मेहनत, उसके बाद फिर मुस्तकिल मिजाज से वो उसके ऊपर अमल दरामद होगा ना। अब एक चीज स्टार्ट ही नहीं करोगे उसके बाद आप बोले मैं मुस्तकिल, अब मैं वहाँ पर दुकान खोलूँ नहीं मार्केट के अंदर और मैं डेली मार्केट में आके जो है ना बैठना शुरू हो जाऊँ, ये तो बिल्कुल ही स्टूपिड सी एनालॉजी है, बिल्कुल ही एनालॉजी, डेली आ रहा हूँ डेली आके बैठना, नहीं ये वही है जब आपका एक काम होगा फिर। अच्छा मजे की बात है, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी है तो काम आपको मिलना भी शुरू हो जाए, क्या पता कोई दुकानदार आपको बोले आ जाओ मेरे पास आ जाओ तुम, या मेरा ये कर लो या वो, बिल्कुल आप कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस, यू आर कंपेयरिंग एप्पल। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना सर, आपकी मिसाल दे रहा हूँ, नहीं आप कोई आप पहले मेहनत मिसाल दे रहे हैं सर, पहले मेहनत, उसके बाद यार अगर मेहनत नहीं कर रहा, ये मेरी ओपिनियन है, अगर मेहनत है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अगर मेहनत से अगर बहुत सारी चीजें मिलती ना, तो बहुत सारे लोगों को कुछ भी ना मिलता लाइफ में। और सर अगर मेहनत से भी बहुत सारी चीजों को अगर होता, हमारे सामने मेरे सामने तो बहुत सारी ऐसी मिसालें, नेम वन, वो बहुत आगे निकल चुकी है, नेम वन चाहिए कि गुजारा करो, नेम वन। देखो जो हमसे पढ़े हैं 17-18 साल, ये नहीं है कि उनका बहुत बुरा हाल हो, उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेविंग की होंगी, लेकिन कुछ मिसाल ऐसी भी है हमारे सामने जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो माशाल्लाह से ग्रो अप होगा, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली, अब उनको किसी की तरफ से सपोर्ट मिला है जैसे भी हुआ, लेकिन आ गई ऑटोमेटिकली, उन्होंने तरक्की की। और ऐसे हमारे सामने हैं जो
उनको हम 12-15 साल से, 17-18 साल से हमने सुना कि वो काम कर रहे हैं, और बस ऐसा ही। और ये आप खुद कहते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी जॉब कीपर होंगे, और डेफिनेटली ऐसा है, जो बोलते हैं यार कि काम दुकान चल रही है, नौकरी से बेहतर है। तो नौकरी में एक सुबह उठो, एक पता नहीं दुकान यार। में अपनी मिसाल बंदा वो कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं है वो नौकरी से अच्छा ही कमाते होंगे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। मतलब गारंटी कह सकता हूँ कि वो नौकरी से, एक जो आजकल जो नौकरी की जो तनख्वाह मिली है, उससे अच्छे ही कमा रहे होंगे वो दुकानदार। आ, आप जो नहीं है, बस यार मेरे जहन के अंदर मैं बिला हो जाना तूल देना नहीं चाह रहा, बस भाई मेरे मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से हार्ड वर्किंग ज़रूरी है, मेरे हिसाब से मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। मैं ये बोलता हूँ मेरी जो जिस जिसके ऊपर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो मेरे हैं, और इनके जो भी होंगे वो ये बता देंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे ये हैं, थोड़ा काम करो, रोज़ाना करो, यू विल सी द इफेक्ट। लाइफ के अंदर बिजनेस कर रहे हो आप तो लिख के रोज़ाना दे सकते करो, हैं कि अगर बंदा एक मुस्तकिल में ऐसी चीज कर रहा है तो जरूर वो उसको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। मैं उसको अच्छा, दूसरी ये है कि मेरी जान, अपना काम आपने मुस्तकिल करना है, उस काम के लिए जो आपको मेहनत रिक्वायर्ड है वो आपने भरपूर करनी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मेहनत मेहनत बिल्कुल मेहनत बिल्कुल। पहले भी जरूरी है, लेकिन वो मानेंगे नहीं ना, उनको मुस्तकिल मिजाजी पहले लेकर आनी है, तो इस बात है मुस्तकिल पहले मान लेते हैं। मुस्तकिल मिजाजी के अंदर मेहनत छुपी हुई है। मैं अब अपनी एग्जांपल क्या दूं, मिसाल के तौर पर आप किसी रिसर्च प्रपोजल के ऊपर काम कर रहे हो, और आज मैंने रात बैठ के ना पूरा नहीं अपना ना उसको खाका वाका बना लिया। खाका बनाने के बाद जब दूसरे दिन मैंने और मजीद काम करना है, आपका दिमाग दिल नहीं करेगा करने का। बहरहाल कंसिस्टेंसी आपने अगर की है, और चूंकि हमारा ईमान है कि रिजल्ट जो नहीं, नताइज अल्लाह के पास है, नताइज अल्लाह के पास है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, नतीजा आपने अल्लाह के ऊपर छोड़ना है। अगर मैं फ़िलहाल इस उनसुर को निकाल दूं हाइपोथेटिकली तौर पे, जो कि ऐसा नहीं है, हाइपोथेटिकली तौर पे इस सिनेरियो को निकाल दूं, तो मैं ये समझता हूँ जितनी भी बड़ी कंपनियां मार्केट के अंदर ग्रो हुई हैं ना, उन्होंने यही किया है कि उनकी एग्जिस्टेंस मार्केट के अंदर बरकरार रही है, और नई कंपनियों ने, अच्छा उसके अंदर एक ये भी फैक्टर आता है जिद्दत का लाना, लेकिन उनका मौजूद होना ये दलील देता है कि वो एक काम है मखसूस तरीका, डेल है, HP है, वो एक काम है, वो कंटिन्यूसली तौर पे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे जैसे वक्त एडवांस होता चला गया, उसके अंदर वो जिद्दत लेके आते रहे, दैट्स अ की किसी भी बिजनेस के सर्वाइव के लिए, दैट्स अनदर। तो वो जो जिद्दत की हम बात कर रहे थे, तो जिद्दत ये है कि इंशाल्लाह वो उसके लिए हम एक सेपरेट पॉडकास्ट कर लेंगे कि बिजनेस के अंदर कैसे जिद्दत लाई जाए। सो लेट्स हियर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। आपके क्या हैं भाई? आपने तो कुछ दिए नहीं ना। नहीं, मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे भाई? छोटा काम करो, छोटा एक काम करो, और वो कंटिन्यूसली तौर पे करते जाओ, तुम्हारे अपना रिजल्ट आते चले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर डैरेन हार्डी की एक बाकायदा मुस्तकिल किताब है जिसका नाम है कंपाउंड इफेक्ट। थोड़ी थोड़े पैसे जमा करते रहो, एंड में बड़ा हो जाएगा। बीसियाँ लोग डालते हैं, बड़े हो जाएंगी। रोज़ाना इबादत करने के बजाय, एक साथ पूरा कुरान पढ़ने के बजाय, एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मेरे ख्याल से इट विल हैव अ ह्यूज इफेक्ट इन योर बिजनेस, इन योर लाइफ, इन योर डेली लाइफ, जो भी आपके हैं। मैं इस वजह से मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट देन वर्क, हार्ड वर्क। अच्छा, मैं इतना नहीं पकाऊंगा, ये बहुत पकाता है, इन्होंने बहुत पकाया कंक्लूड करने में। मैं सिंपल ये कहूंगा कि आपने मेहनत करनी है, मेहनत करने के साथ साथ अपने मुस्तकिल मिजाजी भी जरूरी है, ठीक है ना। दोनों एक के साथ आपके पैरेलल मेहनत, पहले पहले मेहनत करनी है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए कि क्या करना है। उसके बाद फिर जब वो आपने एक मेहनत कर ली, एक अपना एक एम और एक गोल सेट कर लिया, उसके बाद मुस्तकिल मिजाजी से होगी। एक बंदा पाओ यार, मेरा कंक्लूड चल रहा है ना, ये मेरा कंक्लूजन चल रहा है, मैं एक चीज फाइनल कर रहा हूँ ना। आप बिला वजह उसमें मैं आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया, फिर आपने वही हरकत शुरू कर दी जो लास्ट पॉडकास्ट में की थी। तो ये आदत है, ये हमें पता है, ये हर चीज अपनी राय मुसल्लत करना, और वो कोई वो नहीं है। तो इनका अपना आपने चुन लिया, इनकी जो राय थी। मेरी राय है कि मेहनत जरूरी है, मेहनत के बाद फिर आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस काम को कंटिन्यू करना है। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है ना। सही, ये जरूर मजेदार है। और जो जो जानने वाले हमारे रिश्तेदार हैं, वो तो लाजमी, जो हमारे जो करीबी जो सब्सक्राइबर हैं, वो लाजमी बताएं कि कौन सही है और कौन गलत है। या आप बड़े होने के नाते अगर इनको भी सही कहेंगे तो मुझे कोई इसमें वो नहीं है, मैं नाम मुझे कोई वो होगा, ठीक है ना। लेकिन ये कि हार्ड वर्क काम, उसके बाद मेहनत, मेहनत के बाद फिर मुस्तकिल मिजाजी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।